हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग की दुनिया में रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जो आज सबसे अमीर है वो कल कहीं न कहीं रह जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है गौतम अडानी की कंपनी के ग्रुप के साथ। हाल ही में हिडनबर्ग रिसर्च नामक एक अमेरिकन कंपनी से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर आदमी गौतम अडानी पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें न केवल $75 बिलियन का नुकसान हुआ, बल्कि दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब 15वें स्थान पर आ चुका है। क्या है ये हिडनबर्ग रिपोर्ट और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले ऐसे ही मनोरंजक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गौतम अडानी को कौन नहीं जानता है, लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने के महज 4 दिन बाद ही गौतम अडानी को $70 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भी मजेदार बात यह है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी को अपने रिपोर्ट पर उतना भरोसा है कि उन्होंने गौतम अडानी की लीगल टीम को खुलेआम चैलेंज दे दिया है और अब सच और झूठ का फैसला सबके सामने ही होगा। दोस्तों, अडानी ग्रुप को तो सब जानते हैं, लेकिन हिडनबर्ग एक अमेरिकी फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्च कंपनी है, जिसकी शुरुआत नेथन नेट एंडरसन ने 2017 में की थी। ये कंपनी दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा हो रहे फ्रॉड का पर्दाफाश करती है और लोगों के सामने उनके असली चेहरे को लाती है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उस कंपनी की रेपुटेशन और इन्वेस्टर्स को। इसलिए धीरे धीरे वो कंपनी शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाने लगती है। आमतौर पर एक इन्वेस्टर किसी स्टॉक को इसलिए खरीदता है ताकि स्टॉक प्राइसेस बढ़ने पर वो उससे प्रॉफिट कमा सके, जबकि शॉर्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी कम होती है, इन्वेस्टर्स को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब आपको ये पूरी तरह से पता हो कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अब इतना समझने और जानने के बाद आइए जानते हैं कि क्या है कॉन्स्पिरेसी। अडानी ग्रुप बहुत सारे सेक्टर्स में फैली हुई है और ऐसा मान लीजिए कि इनके अंदर 7 बड़े स्टॉक वाले कंपनीज आते हैं: अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर्स। तो फिर ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। 25 जनवरी को हिडनबर्ग द्वारा किए गए रिपोर्ट का टाइटल है हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन मैनकाइंड हिस्ट्री, जो कि हिडनबर्ग के 2 साल की रिसर्च का नतीजा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्सपेयर्स फंड्स, ऑफशोर सेल कंपनीज के फंड्स जैसे न जाने कितने सारे एलिगेशंस लगाए हैं। बस यही नहीं, हिडनबर्ग के हिसाब से अडानी कंपनीज 4 अलग अलग तरह के गवर्नमेंट फ्रॉड्स के इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा रही है। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी, जीजा समीर बोरा और बड़े भाई राजेश अडानी का भी नाम आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों के ऊपर पैसों के ढेर सारे हेर फेर के केसेस पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इन्हें फिर भी अडानी ग्रुप में इनको एक काफी बड़े पद पर रखा गया है। इसका मानना है कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी जिसका नाम न्यू लाइन है, एक समय पर इस कंपनी का 95% पोर्टफोलियो केवल अडानी ग्रुप के ग्रीन एनर्जी का ही था। इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमी कॉर्प इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के द्वारा। ध्यान दीजिए कि अडानी ग्रुप ने इस कंपनी पर $400 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सोचने वाली बात यह है कि IMDb इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में एमी कॉर्प ने एक बहुत बड़ा हाथ और महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इस रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने गौतम अडानी के लिए 88 ऐसे सवाल दिए हैं जिसका जवाब वो सबके सामने चाहते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का ये साफ साफ कहना है कि अगर गौतम अडानी गलत नहीं है तो फिर सामने आकर उन्हें दिए गए सवालों का जवाब दे और इस कंस्पिरेसी को खत्म करे। इस एलिगेशन के प्रति जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने भी 27 जनवरी को एक रिपोर्ट साझा की है जिसका टाइटल था मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर्स। इस रिपोर्ट में उन्होंने भी अपने स्पेसिफिक और हाई रेटिंग के साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइन और रेगुलेशन के अंडर रहकर कार्य को भी दर्शाया है। अब सच और झूठ का फैसला तो इसी बात से हो जाएगा कि अडानी ग्रुप को आगे भी कितना नुकसान उठाना पड़ेगा।